हेलो। हेलो। सत्ताईस जी। सत्ताई भगत जी, सत्ताई। आपकी कॉल आई थी। हाँ जी भगत जी, कौन भगत जी बोल रहे? हाँ जी। कौन भगत जी बोल रहे? नहीं, हम मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, दर्शन दास। आपने कॉल की थी थोड़ी देर पहले। हाँ जी भगत जी, की थी। हाँ, बताओ। भगत जी बस यही पूछना था, अपना साथ संग जी साथ जुड़ना है मेरे को भगत जी, हमारे परिवार में जुड़ना चार है। आत्मा है भगत जी। हाँ जी, अच्छा। जुड़ना है जी। कहाँ से बोल रहे जी, हैं? मैं यमुनानगर से बोल रहा हूँ भगत जी, यमुनानगर हरियाणा से। अच्छा। तो नाम कब से पहले ये से लिया चार। होगा? हाँ जी, बरवाला आश्रम से लिया था 2013 में भगत जी। अच्छा, 13 से। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी तक तो मैनेजमेंट के साथ ही चल रहे थे। मैनेजमेंट के साथ चला था भगत जी। 17 में मैनेजमेंट छोड़ दी थी मैंने भगत जी। अच्छा। वो छोड़ी नहीं। कुछ ऐसा हुआ था भक्तों को, कुछ मैंने हमने मतलब पकड़ लिया था भगत जी, कुछ भक्तों को उल्टे काम करते हुए। हाँ। तो नामदान केंद्र पे जो हमारे यहाँ कोऑर्डिनेटर है ना, जो हरियाणा का, पूरे हरियाणा का जो कोऑर्डिनेटर है, मोहन मोहन दास भगत। हाँ। एक तो वो, और अपने एरिया का जो भगत है, और अपने 5-7 दो और थे भगत अपने साथ में, जिनके साथ उस भगत ने हरकत की थी, जो नामदान केंद्र वाले उस भगत का साथ दे रहे थे भगत जी। हम्म। तो उस टाइम के दौरान जो है ना भगत जी, हम्म। जब उसकी पोल पोल खोली नामदान केंद्र में उस भगत की, तो नामदान केंद्र वालों ने उसी का साथ दिया था भगत जी। अच्छा। और मैंने कहा, मगर भगत जी मैं ऊपर शिकायत करूंगा रोहतक। हम्म। तो उन्होंने बोला मेरे को, रामकला भगत जी थे जो नामदान केंद्र में उनको फैसली है, उनके जो उनका जो भगत है, जो उनका हम्म। भगत जी, जो उनका फैसले जो भगत जी है, उन्होंने बोला था जहाँ मर्जी चलाती है, हम्म। कोई सुनवाई नहीं है, जो करेंगे हम ही करेंगे। हम्म। तो भगत जी मैं रोहतक भी गया। हम्म। रोहतक भी गया तो वहाँ भी उन्होंने पोल यहीं पे की, यमुनानगर में हम्म। उन्हीं के पास नामदार, कहते हैं वहीं जाओ, वही होगा तुम्हारा जो भी होगा। और जबरदस्ती भगत जी, जबरदस्ती करते रहे, बहुत बहुत कुछ हुआ मेरे साथ भगत जी। फिर मैंने ये सात्संग भी छोड़ दी भगत जी। अच्छा। घर ही बैठ के अपना भक्ति कर रहे थे। हम्म। और बल्कि इन्होंने भक्ति बीच में, बस ऐसा हो गया कि नाम, इन्होंने मेरे को झूठा आरोप लगा दिया मेरे पास हम्म। कि भाई तू अपना संजय पवन से मिल गया तू भगत। अच्छा। मैं कहा जी मेरे पास तो उनके साथ ना तो कोई कॉन्टेक्ट, मेरा नाम के साथ कोई संबंध। हम्म। अच्छा, उस टाइम पे इन्होंने, जब यहाँ पे अपना भगत जी का नाम सत्संग चालू हुआ ना यहाँ पे हम्म। बरवाला घाट के पास यमुनानगर में, नामदान केंद्र खुला हमारे सामने भगत जी, वहाँ सेवा लगी हुई थी। हम्म। हर संडे को सेवा लगी थी हमारी वहाँ पे, अपना जाया करते थे मेरी भगत मती और मैं। हम्म। तो सेवा करते रहे, अपना उनके साथ चलते रहे। उसके बाद कुछ पर्चे बांटे उन्होंने, कहते हैं मेरठ मेरठ के अंदर जो है ना अपना सत्संग कर रहे हैं अपना पवन भगत। हम्म। और वहाँ जिन्होंने उस पर्चे में लिखा हुआ था कि जो भी इनके इनके जो संपर्क में आएगा उसका भी नाम काट हो जाएगा हम्म। भगत जी। हम्म। पर भगत जी हमने बहुत बारीकी से परमात्मा का जो है ना सत्संग सुना है, उसमें ज्ञान भी सुना है परमात्मा का। हम्म। उस ज्ञान को आधार में देखते हुए भगत जी, मतलब कहने का कि परमात्मा के वचनों पे कोई नहीं भगत चल रहा, हम्म। जिस तरीके परमात्मा बताते हैं अपने भगत हम्म। को। राग द्वेष तो भगत जी होना चाहिए। हम्म। तो भगत जी मैं अपना भगत जी के जो है ना फेसबुक पे, पहले हमारे पास ये बड़ा फोन नहीं था भगत जी, छोटा फोन था हमारे पास। हम्म। तो अभी ज्यादा समय नहीं हुआ हमें ये फोन लिए। हम्म। तो ये इस फोन पे हमने फेसबुक पे देखते हैं ना भगत जी, हम्म। घर बैठे हमारे से कोई संपर्क में तो करता नहीं है। एक कई बार हमें एक भगत हमारा एरिया का कोऑर्डिनेटर है, ये क्या नाम भगत, विनोद भगत जी है भगत जी। हम्म। ये एक बार ले गए इन्होंने, फिर हमारा नाम शुरू करवाया। फिर अपना हमारा हमें सतनाम मिला था भगत जी। हम्म। और इन्होंने भगत जी का हमारा सतनाम निश्चित किया। हम्म। इनकी वजह से हमारी भक्ति खराब हुई, हमारा सतनाम निश्चित किया भगत जी। हम्म। सुना नहीं हो तो मालिक ने दिया नाम का लिखा नहीं होता, अगर परमात्मा अपनी सच्ची आत्मा के साथ है। हम्म। तो इन्होंने मतलब हमें ऐसा निकाल दिया। ये रूपा बहन जी ने कहती कहते वो काल का दूत हो गया, हम्म। तो हमारी बात नहीं मानता। हम्म। भगत जी आप ये बताओ, अगर भगत तो बोले गए ना, अगर कोई अगर परमात्मा का वचन अभी नहीं चल रहा, हम्म। तो ये बात है भगत जी, परमात्मा सब जानते हैं।
सब जानते मालिक। हैं भगत जी वो तो। बल्कि मेरी शिकायत भी लगाई इन्होंने, हम्म परमात्मा से शिकायत लगे, मगर जो परमात्मा से शिकायत करते हैं तो मालिक तो जानी जाना तो बैठा हुआ देख रहा है परमात्मा। हम्म तो मालिक आए उनके साथ, उनके मतलब उनके पास जाके उनसे शिकायत लगाना कोई अच्छी बात थोड़ी है। परमात्मा तो जाने जाने भगत जी, मूर्ख जो आत्मा समझ नहीं पाती वही शिकायत करते हैं भगत जी। बिल्कुल। तो भगत जी हमें सात संगत के साथ जुड़ना है, जैसे पहले अपने आश्रम में जुड़े थे। हम्म और भगत जी जब हमने 2013 में नाम लिया था ना भगत जी, हम्म तो हम उसमें आश्रम में पहले तो सबसे पहले तो मैं गया था भगत जी। हम्म मेरा मेरी बच्ची बच्चे चले गए, एक ही भगत था हमारे पास लड़का, हम्म परमात्मा की दया से। फिर दूसरा भगत हुआ हमारे पे, एक आत्मा और आई। तो हम मतलब बच्चे दो हैं भगत जी, परमात्मा की और हमारे साथ। तो जब हमने अपना 2013 में भगत जी नाम लिया था ना, उस टाइम पे हमें कोई ज्ञान नहीं था भगत जी। सिर्फ ये जो हमारे भक्ति बोध मिली है ना भगत जी, इसी भक्ति बोध से ही हम नित्य नियम अपना संध्या आरती और असुर निकंदन वाणी हम बोल के ही करते थे, ऐसे बैठ के पूरे परिवार से ही। तो जैसे ये बरवाला कांड हुआ भगत जी, 15 दिन पहले हम आश्रम से ही आए थे, मतलब 15 दिन भी नहीं हुए थे, मतलब 12-13 दिन सारे हुए थे। हम आश्रम से सत्संग सुन के ना, सत्संग होता है हर महीने, वहां से हम वापसी जब घर आए तो मेरे 15 दिन बाद जो है ना ये कांड हुआ वहां पर वाला। तो यहाँ पे मेरे को एक भगत मिला काफी टाइम बाद, 2-4-5 महीने के बाद ये भगत मिला 2014 में। यहाँ पे ये है जम्मू कॉलोनी में, यहाँ पे यमुनानगर जम्मू कॉलोनी में। ये विनोद भगत जी है, हमारे एरिया का कोऑर्डिनेटर है। ये भी मेरे सामने ही बना कोऑर्डिनेटर, पहले वैसे ही भगत था हमारे से। तो कहने का मतलब ये है भगत जी कह रहा अपना साथ संगत के साथ जुड़ना है। बातें तो बहुत है भगत जी, किसकी क्या चिंता करें, परमात्मा सब जानते हैं। सब जानते हैं भगत जी, वो तो हमने केवल सत्य का साथ देना है। ये पता लग गया कि ये लोग मतलब गलत कर रहे हैं, तो हमने इनका साथ हाँ, छोड़ ये देना तो है। पक्का है भगत जी, ये तो कर रहे हैं हाँ कर रहे हैं भगत जी। मेरे को आप देखो भगत जी, मेरा पवन भगत जी भाई के साथ मेरा कोई कांटेक्ट नहीं। उसके बाद इन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाया, सारे भगत मेरे पास आए, कहते तू तेरे पास कॉल आई है पवन की, उनके साथ तू मिल गया है। आज 3-4 साल पहले की बता रहे हो भगत जी, 2017 की बात है। हाँ, मैं 2017 से मैं अपने घर ही बैठ के अपनी भक्ति कर रहा हूँ। तो लेकिन ये आत्मा परमात्मा को छोड़ तो नहीं सकते ना भगत जी, अपने साथ संगति भी बहुत जरूरी है। भाई देखो भगत जी, साथ संगति क्या है, हमने केवल मतलब सच्चे भक्तों अभी की संगति करना है। अब भगत जी, अब एक और सुनो, मैंने नाम लिखा ली, इन्होंने मेरा नाम कट करवाया, उन्होंने मेरी भक्ति खराब करवा दी। फिर मैंने शुरू से नाम लिया वहाँ पे, सतनाम मेरे को नहीं दिया उन्होंने, सतनाम नहीं दिया, क्योंकि मैंने ही शुरू से नाम लिया फिर वहाँ जाकर अपने परिवार से ही। उसके बाद हम जैसे उसमें क्या नाम सत्संग में गए, वहाँ हमारे यहाँ हीरा पहले तो सत्संग होता नहीं जर्मी में, तो वहाँ पे किसी भी भगत ने मेरे से सही से कोई बात नहीं की, कोई नहीं बोला मेरे सामने। जब मेरे सामने आते रहे, मैंने इनको सच्चाई बोला, किसी ने मेरे को मेरे सामने खड़े हुए भगत को मैंने सच्चाई बोला, उसने सच्चाई मिली नहीं। तो मगर देखो भगत जी, तो दोष है, परमात्मा भी कहते हैं दोष, अगर आप किसी के अंदर दोष देख रहे हो, दोष हम भी देख रहे हो उसके अंदर दोष हमारे अंदर है। तो इन चीजों को परमात्मा को वचन को ध्यान में रखते हुए भगत जी के नाम ऐसे कैसे पार हो जाएंगे बताओ भगत जी, यहाँ से अगर मन के अंदर ये करा। और उसके लिए देखो साथ संगति बहुत जरूरी है। मैंने अपने विचार सुने इनके, भगत जी बताते हैं परमात्मा के बारे में। ये भगत जी कह रहे हैं कि सारे कह रहे थे मेरे को भगत जी के ये अपना जो पवन भगत जी है ये गद्दिया बैठी है। परमात्मा कहते हैं कि मेरे पास तो कोई गद्दिया बैठेगा ही नहीं। ये तो इनकी सोच है भगत जी। संजय, हाँ, अपना पवन भगत जी है, पवन भगत जी जो बता रहे हैं परमात्मा के बारे में, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल जैसे जो आत्मा समझती है, परमात्मा ज्ञान को आधार बना के जैसे बता रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं भगत जी, हमारी आत्मा ने कबूल किया उसको। अरे कोई परमेश्वर के ज्ञान आधार से कोई भी भगत अगर सही बात बताता है तो उसकी बात सुनो, ये तो गुरु जी ने भी आदेश दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल भगत हाँ, जी। सत्य बात को सुनो, पहचान करो, लेकिन गलत तो मत भगत मानो, जी, गुरु जी के ज्ञान से विरुद्ध हो उसको। अब आत्मा जो है ना बहुत तड़पती है। एक हफ्ता हो गया काम पे बेचारा। चलो, हम आपका ये व्हाट्सएप नंबर यही है ना?
हाँ तो जी, व्हाट्सएप नंबर करेंगे। तो हम आपका ये जोड़ देंगे, तो व्हाट्सएप पे एक सात संगति से ग्रुप बन जाएगा, उसमें वीडियो वगैरह जो भी मैसेज है वो आते रहेंगे अपने। हाँ जी, उसमें ऐसा ऐसा है ना भगत जी, जैसे सत्संग होते हैं अपना, कहीं भी किसी भगत के यहाँ कहीं भी सत्संग होता है तो अपना भगत जा सकता है। कहाँ पे? जुड़ने का मतलब ये है ना भगत जी, हाँ आप भक्तों के पास हाँ हाँ अपने साथ संगति के साथ अगर जुड़ते हैं तो कहीं भी सत्संग होता है तो हम जा सकते हैं ना भगत जी। हाँ, अपनी कई सात संगति जैसे होती है हमारे साथ सेवकों की, वहाँ पे हाँ अपन जी, हाँ जी। जा सकते हो। और फिर भगत जी कॉन्टेक्ट भी तो होना चाहिए ना अपने भगत भाइयों का। नहीं वो तो है, अपन इधर आ गए देखो तो अपन अपनी सात संगति जो होती है और मिलजुल कर अपना बैठते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, तो वहाँ से अपन को कुछ सीखने को और मिलता है देखो। सीखने को मिलता है और बस यही सात संगति है, मतलब आत्मा कुछ जो है सीखना है अपन को बैठ के साथ सच्चे हाँ भक्तों की कुछ संगति सीखना में। है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भगत जी, क्योंकि अभी इस आगे टाइम बढ़ो। हम अकेले हैं भगत जी, हम्म, ना तो हमारा कोई रिश्तेदार है, बिल्कुल। ना तो कोई, सब रिश्तेदारों ने सबने छोड़ रखा है। तो बस यही है सात और संगति का मतलब कि भाई हम तो हमने भगत जी एक एक चीज जानते हैं कि देखो संसार में आए हैं अकेले और जाना भी अकेले। परमात्मा का हाथ सिर पे होना चाहिए तो तुम्हारी हृदय करें, हम्म, है ना जी। बिल्कुल। अभी हेलो हाँ, चलो। भगत जी, पहले इधर जाते थे ना कहीं अपना कार्य कार्य की लगती थी विचार में। हम्म, हेलो, हाँ जी। विचार में जाया करते हैं ना भगत जी जंतर हाँ मंतर पे। हाँ जी। हाँ, इधर ही हमने पूरी अपना इधर से इनके साथ मिलके सब काफी सेवा दी है भगत जी। वैसे अच्छा तो अच्छा। ये सेवा नहीं है भगत जी, कहने का मतलब उसमें कि अगर सेवा में कार्य कौन हो गया तो वो सेवा नहीं है, सेवा नहीं है। हम्म, अपने बारे में क्या बताऊँ आपको, बस कहने का मतलब ये है कि सारा निचोड़ काट के हमें अपनी सात संगति को ही सच मानना है। चलो कोई नहीं, अब जहाँ भी कहीं साथ संगति होती है एक दूसरे से अपना संपर्क करके बनाए रखो, और जहाँ भी कहीं पता लगता है वहाँ पे अपना जाके अपना सब में सम्मिलित होके और अपना हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भक्तों की संगति करो, कुछ सीखो अपना जाके उसमें, बिल्कुल भगत जी। और बस सत्य के साथ रह के अपना भक्ति करो। तो ज्ञा, इसमें नंबर ज्ञान कैसे आधार मिलेंगे से। भगत जी? जैसे मेरे अपने साथ समिति के पास जो अपने भगत भाई बहन हैं, जो आसपास में भगत भाई हैं, उनके साथ उठना बैठना कॉन्टेक्ट बस कर, बस। कभी भी चलेंगे उनके पास परमात्मा की चर्चा करते, तो आत्मा भी परिवर्तन होती है ना भगत जी। परमात्मा की चर्चा अब हम अपने परिवार में भगत चार चार भगत है, दो बच्चे हैं, एक मेरी भगती है, भगत नदी है, एक मैं भगत बिल्कुल ठीक है, सबको अपना दिखाओ, और जो भी और एक आध नंबर हाँ हो, नहीं वैसे तो। एक आध नंबर और हो जोड़ने के लिए तो वो हमें दे देना, व्हाट्सएप उसका बना हो तो वो भी जोड़ देंगे, तो उस पर भी आते रहेंगे वीडियो वगैरह। हाँ जी भगत जी, फिर तो समझाना पड़ेगा भगत जी। हाँ, मेरे पास भी आसपास भी है एक दो भगत, नए भगत है हाँ, जिन्होंने नाम कर लिया है, नहीं सही है। उनको भी समझाओ, फिर उनका नंबर भी बता देना, जोड़ देंगे उनका भी। बिल्कुल भगत जी। तो भगत जी अपना इसमें इसमें अपना क्या करना पड़ेगा हमें? किसमें? अभी कर ही रहे थे हम, अभी लड़का बैठा हुआ कर ही रहा था मेरा भगत जी, छोटा वाला। हेलो, हाँ, किसमें क्या कह रहे हैं? ये लिंक लिंक जो भेजते हैं ना, जैसे लिंक भेजते हैं उसमें अपना, उसमें संगति के अंदर ग्रुप में जो ऐड कर लेते हैं। नहीं वो तो हम आपको जोड़ ही देते हैं, आपका नंबर डायरेक्ट जोड़ देते हैं, अगर जैसे जोड़ते नहीं है तो हम जैसे उसका लिंक भेज दें ग्रुप में, तो ग्रुप में लिंक होगा तो लिंक से भी आप जुड़ सकते हो। हाँ, लिंक में अभी देखा था उसमें, हाँ, मतलब समझ नहीं आ रहा है उसमें। कोई बात नहीं, वो हम आपको डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो आपको डायरेक्ट ही व्हाट्सएप पे एक साथ संगति ग्रुप बन जाएगा। बस ठीक है भगत जी, यही चाहते ठीक हैं है, भगत और बस उस ग्रुप को जी। खोलोगे तो उसमें मतलब हाँ वीडियो जी, हाँ वगैरह जी, जो भी होंगे मैसेज वो आप उसमें देख सकते हो। ठीक है भगत। ठीक है जी, सच है। अच्छा भगत जी, अपना हरियाणा में इधर भी है अपने आसपास शासन के भगत अपने? होती रहती है भगत जी, पर अभी तो नहीं है, लेकिन आगे अब आप जुड़ जाओ तो थोड़ा बहुत फिर आपको मालूम पड़ता रहेगा। ठीक है भगत जी, ठीक मेरे है। को तो लगता है भगत जी इधर तो है नहीं अपने शासन के तो भगत जोड़ा, क्योंकि सारे नहीं सारे नहीं, जो है विरोधी ही हैं यहाँ पे। और नहीं कोई बात नहीं, फिर भी होती रहती है आसपास राजस्थान में, इधर उधर होती रहती है, ऐसी बात नहीं। हाँ, एक बारी अपना जो विनोद भगत है ना भगत जी, हाँ इनके घर गया मैं तो उनमें चर्चा चलने लगी, तो मैंने सिर्फ एक कितनी सी बात की, मन गुरु जी तो कहते हैं कि अपने सत्संग में कि किसी को पत्थर नहीं मारकर हमें कोई पत्थर मारता है। हेलो, हाँ, वो तो इनका तो बिल्कुल ज्ञान का कोई बुद्धि का नाश हो चुका है भगत जी, ये तो भूल चुके हैं गुरु जी के ज्ञान को, गुरु जी ने हमें क्या पढ़ाया। क्या पड़ा? हाँ, बिल्कुल भगत जी। ये तो भूल गए सारा ज्ञान तो वो भगत जी। सुन तो लो भगत जी, मैंने सिर्फ भगत को ये बात की थी वहाँ उनके घर पे, मैं कहा भगत जी ये बताओ, परमात्मा कहते हैं मैनेजमेंट मेरी नहीं है, हम्म उन्होंने तब उस टाइम पे बोला था महाराज जी ने। हम्म
अच्छा जी, उसके बाद जो पत्थर मारे गए थे, जैसे अपना डंडे भी चलाए, सब कुछ चलाया, तो गुरुजी तो कभी याद नहीं दे सकते कि मारने मरने वाला, बिल्कुल भी नहीं दे सकते कि उनके ज्ञान ज्ञान के आधार बना के अगर देखे बिल्कुल, वो तो विरुद्ध है तो ना, ये गुरुजी हमें शिक्षा थोड़ी तो दी ये हमें गुरुजी ने। हाँ, मारने पीटने वाली। तो ये भगत जी मेरे को क्या करता है, इसने मेरा नामदान की तरफ मेरी शिकायत कर दी भगत जी। हम्म। कहते वो आता अपना ऐसे बोल रहा है, और अपना जो है ना अपना पवन के साथ ये मिल गया है, तभी ये उठ पटांग बात कर रहे हैं। हम्म। मतलब कहने का भगत जी है कि सच्चाई जानने की बस अगर कोई भगत अगर कोशिश करता है तो बिल्कुल। उसको सच्चाई नहीं बतानी उसको बस मतलब निकाल दो अपने ये जीवन तो में। बस काल प्रेरित है, जैसे काल चाहता है कि सच्चाई किसी को पता ना लगे, तो ये तो काल प्रेरित हो चुके हैं सारे के सारे। अच्छा जी, एक और भगत था भगत जी मेरे साथ। एक भगत था मेरे साथ, उसका राजकुमार भगत था, अच्छा तगड़ा भगत था, जमीन जायदाद भी बहुत अच्छी थी उसके पास यहाँ पे। तो यही इसी संघर्ष में चलते हुए, मैनेजमेंट में चलते हुए उसके साथ मेरे साथ कॉन्टेक्ट हुआ, हमने साथ ही सेवा करी भगत जी। तो एक दिन जिनके आज नामदान केंद्र खोला है ना भगत जी, मेरे को कहने लगे, कहते रामकला भगत जी को अटैक हो गया है और उनको देखने जाना। तो मैंने स्पष्ट हमें विश्वास परमात्मा पे है भगत जी, तो हमें जैसे परमात्मा ने मेरे मुंह से निकलवाया, भाई भगत जी देखो परमात्मा कर सकते हैं, हमारे देखने से वो ठीक हो थोड़ी होगा, परमात्मा करेंगे दया। तो उसने जायदाद की शिकायत कर दी भगत जी, और नामदान के अंदर जिनकी आंख उड़ा रुपये पहनती है सब मेरे खिलाफ हो गए, कहते हैं उसने ऐसे बात कही है, क्यों कही है बात। अब देखो उसी उसी भगत ने जिसने शिकायत करी भगत जी, इसी दौरान ये अपना ये जो पहला जो लॉकडाउन लगा था ना भगत जी, ये महामारी आई थी, उसमें लॉकडाउन में ना उसको कोरोना हो गया था भगत जी। और कोरोना होने के बावजूद वो बहुत तड़प के चिल्ला के अपना शरीर छूटा उसने भगत जी। तो आप बताओ भगत जी, अगर परमात्मा की शरण में अगर वो सही से होता तो आज उसके साथ ऐसा होता? ये तो भगत जी परमात्मा तो अपने जीवन दान बढ़ा देते हैं परमात्मा तो। भगत जी 2020 में और 21 में बहुत सारे जो है ना सार नामी कोऑर्डिनेटर जो नामदान के बहुत सारे मरे हैं। आपको बता रहा हूँ भगत जी, ये यमुना नगर की बता रहा हूँ, राम शरण भगत था ये नामदान केंद्र में भगत जी। राम शरण भगत ने मेरे को कहा था ये काल का दूत हो गया पक्का। हजारों भक्तों की मौतें हुई हैं इस कोरोना में, मतलब 2020 और 21 में हजारों भक्तों की मौतें हुई हैं, और सार नाम लेने वालों की। वो सारनामी था भगत जी, सुन तो लो। और जब उसने किसी भगत के सामने ये बात कही ना, उस भगत ने मेरे को बताया कि भगत जी आपको ऐसे बोल रहा है उसने काल का दूत। तो मैं अपने घर में बैठ के बहुत रोया परमात्मा। आप ये नहीं मानोगे, उसी टाइम बाद ना वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया भगत जी। वो जीने के लिए अपना परमात्मा से प्रार्थना लगाई, उसने बात भी की है परमात्मा से, और उसके बाद भी वो भगत ठीक नहीं हुआ, अपने प्राण उसने अपना शरीर छोड़ दिया। ऐसे प्रार्थना लगाने से थोड़ी ना परमात्मा ऐसे सुन लेगा, सबकी हाल के हाल सुन लेगा परमात्मा, ऐसे थोड़ी सुनेगा हाल के हाल। हमने फिर भी सोचा मगर अपना भाई है, आत्मा परमात्मा की है, सभी आत्मा सभी बच्चे परमात्मा के, हम सभी आत्माएं गिरी हुई सभी है परमात्मा की है। तो हमारे अंदर ना राग ना कोई द्वेष, हम द्वेष तो हम मिलने के लिए ना हॉस्पिटल में गए भगत जी। जब मैंने कंडीशन देखी ना उसकी, मैंने उसको भगत को ये बोला, भगत जी ये अपने अंदर से राग द्वेष निकाल, ये सिर्फ अपना जो आपको नाम मंत्र मिला हो ना इसका जाप करो आप। यही तो सबसे बड़ी कमी तो ये होती है कि एक दूसरे के प्रति राग द्वेष अंदर रख के और अब भक्ति कर रहे हैं, तो वो उनकी भक्ति नहीं बनेगी। वो राग द्वेषी तो सबके कहते हैं कि राग द्वेष बड़े रोग हैं, जम के पड़े जंजीर। बड़ी जंजीर, बिल्कुल भगत जी। परमात्मा जी तो कहते हैं कि पूरा झाड़ा लगाते हैं, ये झाड़ के जब तक ये चीजें सारी बिल्कुल आत्मा बिल्कुल पवित्र होगी तब तक हम तो लोग जा नहीं सकते। बिल्कुल ये चीजें बिल्कुल हमें अपने अंतरात्मा से दूर करनी होंगी। बिल्कुल भगत जी, तभी पार हो पाएंगे। तब परमात्मा हमें स्वीकार करेगा, तब परमात्मा हमें मतलब हमारे ऊपर दया करेगा, नहीं तो नहीं कर सकता ये चीजें यदि हम अपने अंदर बैठाए रखेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल ये बात है भगत जी। चलो ठीक है भगत जी। हैं तो हाँ ठीक है भगत जी। ठीक है। आपका नंबर ये है भगत जी? हाँ जी, हमारा तो वो 4 नंबर है ना, वही शंका समाधान वाले नंबर है। हाँ, सुबह जो मेरे से बात हुई थी, आपसे हुई थी मेरी बात आपसे? हाँ नहीं, आप अभी सुबह जब मैंने फोन किया 8 बजे करीब आपके पास, तब हमने उठा नहीं पाया था आपका फोन। अच्छा, दूसरे भगत ने फिर मैंने दूसरे नंबर पे किया, फिर वो भी नहीं उठाया, फिर तीसरे नंबर पे किया तो बंद बताया, फिर चौथे नंबर पे जब मैंने कॉल की ना तो वहाँ भगत जी ने उठाई थी।
अच्छा। तो मैंने उनसे कहा था, मैं कहा मेरे को भगत पवन से बात करनी है हाँ। और जुड़ने के लिए। भगत जी हाँ। देखो, परमात्मा के बच्चे उतारे आप, आपने बताया मुझे, तो कोई सी बात नहीं, चाहे अपना पवन भाई से बात हो चाहे ना हो, लेकिन अपने साथ संगति के साथ हम जुड़ने चाहिए भगत जी। हाँ हाँ, वो तो मालिक दया करेगी। ठीक है ना भगत जी? ठीक है फिर, हैं सत साहेब। ठीक है भगत जी, सत साहेब।